बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पैराडाइज़ कश्मीर 47। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम मुशाहिदीन अलकराम अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, बाखैरियत होंगे। और तमाम दोस्तों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, आपको ज़रूर लाइक करना चाहिए, क्योंकि आप जितना वीडियो को लाइक करोगे उस वीडियो की प्रमोशन होगी। वो वीडियो तमाम मेरे बाकी जितने भी लोग ज़रूरतमंद हैं उन तक वो वीडियो जाएगी। तो अभी तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि एक आदमी मेरा दोस्त जो है वो वापस आया। तो मैं अभी उस अपने दोस्त के पास से होके आया हूँ। उसका पूरा प्रोसेस क्लियर हो चुका था, यहाँ तक कि उसका बोर्डिंग पास भी मिल चुका था और उसके जो जवाज़ है उस पर स्टैंप लग चुकी थी एग्जिट की। लेकिन उसको जब वो वेटिंग रूम में बैठा हुआ था तो उसको वापस भेज दिया। अब मैं आपको वजह बताऊंगा उसको वापस क्यों भेजा। एक्चुअल प्रॉब्लम जो थी, असल में 3 लोगों को वापस भेजा। इस जो इस्लामी एयरलाइन की ये फ़्लाइट थी, इसमें से 3 लोगों को वापस भेजा, जिनमें से एक आदमी जो था उसको बताया गया कि आपको 6 महीने बाद ब्लॉक किया है। 6 महीने बाद ब्लॉक की, जो 6 महीने का जो फ़ाइन है वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसका सोल्यूशन इंशाल्लाह मैं कल निकाल के लाऊंगा कि आखिर उसको क्यों पे करना पड़ेगा, जबकि ये तो एमनेस्टी है। हमारे जो इज़्ज़त माब जो यहाँ के सुल्तान मुअज़्ज़म, उन्होंने ये एमनेस्टी दिया, यानी कि ये आम माफ़ी है, यानी कि हर बंदे को माफ़ है। तो उसमें फिर क्या तरीक़ाकार होगा या क्या प्रॉब्लम होगी वो इंशाल्लाह मैं कल आपको बताऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको आपका स्टेटस चेक करने के बारे में बताऊंगा। स्टेटस कैसे चेक करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखना, मिस नहीं करना। और बाकी जो 2 बंदे, उनमें से एक आदमी ऐसा था जिसके पास आउट पास था, सही है, जो अभी था 45 डेज़ के लिए आपको एक पासपोर्ट जारी किया गया है। जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है या जो लोग यहाँ पे इलीगल तरीके से ओमान में दाखिल हुए हैं, उन लोगों को जो पासपोर्ट जारी किया जाता है, वो पासपोर्ट उसके अरबाब ने उसको कॉपी दे दी थी, यानी कि वो पासपोर्ट उसके पास ओरिजिनल नहीं था, जिस पे आपका फ़ोटो लगा होता है ओरिजिनल, यानी कि फ़ोटो उसकी जो उसको अम्बेसी ने दिया तो उसकी फ़ोटो कापी थी। तो उस आदमी को बोला जी आप जाएं अपना ओरिजिनल वाला फ़ोटो लेके, लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली कि उनकी प्लेन उड़ गया और वो वापस नहीं पहुंच सकी। और जो तीसरा शख्स था उसका भी कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम था कि उसका भी कुछ पासपोर्ट का प्रॉब्लम था कि उसके पास ओरिजिनल पासपोर्ट जो उसका था उसके अरबाब ने रख लिया था और उसको दिया नहीं था। वो ऐसा ही मुंह उठा के अपना टिकट करवा के चला गया। तो उसके पास फ़ोटो कापी थी, जो आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होता है, जो जिसके ऊपर लिखा होता है ये पासपोर्ट मास हुआ इसराइल की पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है, तो वो वाला पासपोर्ट आपके पास होना लाजमी है। अगर वो पासपोर्ट आपने उस पर वो पासपोर्ट अगर शो कराया, यानी कि अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बाहर से किसी भी दूसरे मकतब सना से करवाई है या किसी टिकट ऑफिस वाले से करवाई है या आपने खुद की है, तो वो पासपोर्ट होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं इंशाल्लाह कल आपके लिए, कल 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे के टाइम में मैं आपके लिए ये भी न्यूज़ लेके आऊँगा कि यानी कि ये अपडेट लेके आऊँगा कि वो फ़ाइन का क्या तरीक़ाकार है अगर आप पे फ़ाइन है, और आपको वो चेक कैसे करना है। और मैं आपको बताऊँ, जिस शख्स के स्टेटस जो होता है, जो आपको जो एक फॉर्म दिया गया है लास्ट में, उसमें एक जगह लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे जो स्टेटस लिखा हुआ उसके नीचे जो लिखा हुआ है, उसमें अगर आपका सर्टिफाइड या सपोर्टेड या मुमतायद जो अरबी है उसमें लिखा होता है, तो आपने टिकट का तान नहीं लेना। सबसे पहले इसका सोल्यूशन करना है, इसका जाके मिनिस्ट्री से या एम्बेसी से कहाँ से भी, ये मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा कि कहाँ से आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। तो इंशाल्लाह अभी चलते हैं अपनी उस वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ। जब तक मैं फेसबुक पे आपकी ये वीडियो नहीं डालता उन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचती, क्योंकि आप लोगों ने जो सब्सक्राइब के बटन के साथ एक बेल आइकन है उसको प्रेस करके उस सबसे ऊपर जो ऑल का निशान उस पर क्लिक नहीं करते, तब तक आपको किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि उसको ऑन कर लें। तो चलते हैं हम अपने उस वीडियो की तरफ जिसका सब लोगों ने भी मुझे बहुत यानी बोला कि भाई आप ये वीडियो ज़रूर बना के भेजें, आप हमारी रजिस्ट्रेशन चेक करें, हमारा स्टेटस क्या है। तो भाई मैं तमाम दोस्तों से कहूँगा, अगर आपने वीडियो मिस करेंगे तो फिर आप खुद नहीं चेक कर सकते। और मेरे पास इतना नहीं है टाइम कि मैं मुकम्मल तौर पे जितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं मैं उनका चेक करके दिखा सकूँ, और मेरा मोबाइल भी इतना अच्छा नहीं है, मैं एक माड़ा सा बंदा हूँ। तो चलते उस वीडियो की तरफ। तो भाई अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपने करना क्या है, सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर, ये जो लिंक है इसको ओपन करना है। ये लिंक आपको कहाँ से मिलेगा मैं आपको वो भी बताता हूँ।
तो ये लिंक आपको मिलेगा कहाँ से? ये लिंक आपको मिलेगा मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ से आपने लिंक पे वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिंक आपके पास, ये वाला सॉफ्टवेयर आपके पास खुल जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर खुलेगा तो आपको देखना ये है कि आपने किस चीज़ पे, यानी कि अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कौन से नंबर पे की हुई है। आपने अपना जो पेपर है रजिस्ट्रेशन वाला, उसमें देखना रेफरेंस आईडी नंबर जो लिखा होगा, उस रेफरेंस आईडी को करना क्या है, यहाँ पे ऐड करना है। जैसा कि मेरे पास एक मेरे भाई का रेफरेंस आईडी है 98820641, ये हो गया जी आपका रेफरेंस आईडी। उसके बाद आपने इसमें ऐड करनी है डेट ऑफ बर्थ। जैसा कि मेरे दोस्त की डेट ऑफ बर्थ है, भाई की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1992। ये भाई भी 1 जनवरी 1992 को दुनिया में तशरीफ़ लाए थे। तो इनका मैं आपको बताता हूँ। अभी आपने करना क्या है, सबसे पहले लिखना है 1992 /1 जनवरी, फिर आपने /। ओके भाई, उसके बाद आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने करना है चेक करें। किसी के पास इंग्लिश में होगा, किसी के पास, तो आप ये जब ये खोलेंगे तो आप इसको पहले से उर्दू में कर लेना। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए होते हैं, एक उर्दू एक अरबी। आपने इसको उर्दू में कर लेना है। उर्दू में करने के बाद आपने क्या करना है, इस चेक पे क्लिक करना है। चेक पे क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा करना पड़ेगा वेट, और वेट करने के बाद आपके पास आपका ऐसा खुलेगा। ओके, जब आपके पास ऐसा एक खुलेगा तो आपने इसको कर लेना है यूँ करने के बाद आपने इसमें देखना है कि आपका स्टेटस यहाँ पे आया जी रवानगी के तरीक़ाकार को, यानी कि ये जो भाई हैं इनका स्टेटस ऑलरेडी अपग्रेड कर दिया गया है। अच्छा, ये हो गया इसका तरीक़ाकार। अभी आपको मैं बताऊँगा दूसरा तरीक़ाकार क्या है पासपोर्ट से चेक करने वाला। वो पासपोर्ट से अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन आप उस पासपोर्ट से कर सकते हैं, सही है। उसके अलावा आप पासपोर्ट से रजिस्ट्रेशन ये चेक करते हैं तो आपने क्या करना है, सबसे पहले डालना है यहाँ पे, मैं ज़रा जाता हूँ बैक जाने के बाद आपने क्या करना है, ये इसको ऐसा सीधा कर लें। आपको करना ये है कि यहाँ पे देखें सबसे पहले लिखा हुआ सेवल नंबर, फिर उसके बाद पासपोर्ट की तफसीलात, फिर वीज़ा नंबर, फिर वर्क परमिट। अगर आपने पासपोर्ट की तफसीलात देनी है तो इस पर क्लिक करनी है जहाँ पे मैंने कर दिया। तो फर्स्ट में आपने डालना है पासपोर्ट नंबर, सेकंड में आपने डालना है पासपोर्ट जारी करने की तारीख, और थर्ड में आपने डालना है कंट्री जिसने पासपोर्ट जारी किया, सही है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ, आपने उसमें डालनी है अपनी डेट ऑफ बर्थ। आप देख सकते हैं तारीख पैदाइश। डालने के बाद आपने चेक करना है। चेक करने के बाद आपका स्टेटस आपको लास्ट में नज़र आएगा। तो तमाम भाइयों से गुजारिश है कि वो ख़ुद ये कोशिश करके ट्राई करके अपना सॉर्ट आउट करें। तो मुझे मैसेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है, तो इंशाल्लाह जैसे भी कोई नई अपडेट आती है कल तकरीबन 12 बजे तक आपके लिए मैं ये स्टेटस भी निकाल लूँगा। जिनको कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूँगा कि आपको क्या करना है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगा आपसे इजाज़त, और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को ज़रूर लाइक करना। और आज मैं देखता हूँ आप मेरे कितने दोस्त, कितने भाई मेरी वीडियो को लाइक करते हो। तो इसी के साथ चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह नेगेबान।